हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं उनको हम समझेंगे। एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे कंपोनेंट्स का पर्टिकुलर मिक्सचर है जिस पर वो दो कंपोनेंट यानी कि हम बोलते हैं कि ये बाइनरी मिक्सचर है और यहाँ पर वो दोनों ही कंपोनेंट एक पर्टिकुलर कंपोजिशन जब रिसीव करते हैं उस मिक्सचर के अंदर, तो वहां पर उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के से अलग हो जाता है। यानी कि अगर हम ये माने कि एक जो बॉइलिंग मिक्सचर है जिसमें ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपोजिशन को या एक पर्टिकुलर परसेंटेज को रिसीव कर लिया है, तो उस परसेंटेज पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या तो वो 100 यानी कि जो मिनिमम है इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या है 100 है, तो मिनिमम से भी नीचे चला जाए, यानी ए और बी का जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो सकता है कि लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या हो सकता है कि ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोर देन 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि या तो इन दोनों का मिक्सचर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर हो सकता है कि या तो मिनिमम वैल्यू को से नीचे चला जाए या मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन ये काम होता है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही होता है और उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वो दोनों एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट को रिसीव करते हैं, इसीलिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोला जाता है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोला जाता है। इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे ए, यहां पर हमारे पास हमने एक फ्लास्क में ए और बी ले लिया है और यहां पर ए जो है हमने दो कंपोनेंट लिए हैं ए और बी और दोनों के 50-50% ले लिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को बॉईल कर रहे हैं, है ना, यहां पर। अब जब इन दोनों को बॉईल कर रहे हैं और इनकी वेपर बन रही है ना, अब इनकी वेपर को कंडेंस कर रहे हैं हम। ठीक, यहां पर हम ये मान रहे हैं कि इसकी वेपर में ए का जो परसेंटेज मतलब ए का जो वेपर बना है वो है 20%। ठीक है, अभी हमने नीचे दोनों का 50-50% लिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ए की जो वेपर बनी है वो 20% ही बनी है और बी की जो वेपर बनी है वो 80% बनी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो जो है देर से अचीव होगा। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों की वेपर को कंडेंस कर दिया तो यहां और इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी यहां पर ए का कंपोजिशन हो गया 20% और बी का कंपोजिशन हो गया 80%। अब हम इनको फिर से बॉईल कर रहे हैं। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर यहां पर जो वेपर बन रही है ए की बन रही है 10% और बी की बन रही है 90%। ठीक है, यानी कि इस जो है मेन का जो बॉइलिंग पॉइंट जो मेन जो बॉईल हो रहा है वो बी हो रहा है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो रहा है। अब हमने क्या करा, इनको वापस से कंडेंस करा और यहां पर हमने इनको क्या कर लिया, कंडेंस करके इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो यहां पर ए का जो 10% आया है और बी का जो 90% आया है, अब यहां पर जो हम इनको गर्म करके और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट ला रहे हैं, यहां पर ए की वेपर भी 10% है और बी की वेपर भी 90% है, यानी कि अब हम इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, है ना, कितना भी अब इनको बॉईल कर लें, इनका कंपोजिशन इससे ज्यादा सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ए को आप कितना, यानी कि इसके मिक्सचर को आप कितना भी बॉईल कर लो, अब इनका कंपोजिशन 10% और 90% से ज्यादा जो है सेपरेट नहीं होगा और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वो जो है इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता एंड दे बिहेव लाइक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, क्लियर है यहां पर। तो इसीलिए इस और यहां पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो सकता है कि वो ए वैल्यू से कम आ जाए या बी वैल्यू से ज्यादा आ जाए, तो इस तरीके का यहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर जो है दो, इसको पहले मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देती हूं आपको।
इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ यूनिक कंपोजिशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर बाइनरी मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट चाहिए, इन विच दे अटेन ए कॉमन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉमन हो जाता है, एंड दे कांट बी सेपरेटेड थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जब वो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट रिसीव कर लेते हैं, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक वो टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। क्लियर है? अब अगर हम ये कहें कि जो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को रिसीव करते हैं, वो दो तरीके से हम ये मान सकते हैं कि दो तरीके का बॉइलिंग पॉइंट जो अचीव कर सकते हैं। या तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रिसीव करते हैं वो, इस तरीके के मिक्सचर्स को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी अपन बोल सकते हैं, है ना। मिक्सचर को मैं MIX मिक्सचर, है ना। और जो मिनिमम वाले हैं वो मैं यहाँ मिनिमम, यानी कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वैल्यू से भी कम आ जाए तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, AM को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है तो वहां पर वो जो वैल्यू आएगी वो आपका यानी कि ये दोनों बॉइल होना ही नहीं चाहेंगे, है ना। इसमें हम ये मानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल A का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और B का बॉइलिंग पॉइंट है 105 डिग्री सेल्सियस, ऐसा अपन मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर या ये मान लीजिए कि A का बॉइलिंग पॉइंट है 108 डिग्री सेल्सियस और B का है 105 डिग्री सेल्सियस, ऐसा मान रहे हैं। अगर ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं तो इन दोनों में से देखिए A और B में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? A की वैल्यू है, ठीक है, 108 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर A और B का जब मिक्सचर मिक्सचर जब एजियोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेगा, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक की तरह, तो यहाँ पर जो उन दोनों मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 108 होगी। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू O के से भी एक्सीड कर जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें कि कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो जितने भी नेगेटिव डेविएशंस वाले हैं, हमने कहा था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में नेगेटिव डेविएशंस और पॉजिटिव डेविएशंस, तो जो नेगेटिव डेविएशंस वाले हैं वो इस तरीके के मिक्सचर्स को शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसका एग्जांपल है वाटर प्लस HCl, ठीक है। वाटर प्लस HCl जो है, इसमें वाटर का जो कंपोनेंट जो परसेंटेज रहना चाहिए 20.2% रहना चाहिए और HCl का जो परसेंटेज है वो 79.8% बाय मास रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जो उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर वो 84 डिग्री सेल्सियस होता है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हम मानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? 100 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, लेकिन इस 20.2% और 79.8% बाय मास पर दे बिहेव लाइक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो अप्रोक्स 110 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि 100 से भी ज्यादा वैल्यू उन्होंने अचीव कर ली है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई मैक्सिमम वॉल्यूम पॉइंट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका मैंने एग्जांपल भी आपको समझा दिया और जितने भी नेगेटिव डेविएशंस वाले हैं उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं इसमें ग्राफ खींचना चाहूं कि भाई इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो ग्राफ इसका इस तरीके से आप रिसीव कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये और ये इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा। तो ये यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और या जो मैक्सिमम मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक का एक और अच्छा एग्जांपल है वाटर प्लस HCOH फॉर्मिक एसिड, है ना। ये मैंने आपको ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOH, ठीक है। अब यहाँ पर
इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, जैसे मैं इसको रेड से समझाऊं, तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वो एजियोट्रॉपिक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर जो आपका फॉर्मिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर जो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो करीबन आता है आपका 107.63 डिग्री सेल्सियस टू 107.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 100.8, इससे भी ज्यादा वैल्यूज यहाँ पर रिसीव हो जाती है इन दोनों वाटर प्लस HCOH की। ठीक है, और इसका जो कंपोजिशन है, वाटर का कंपोजिशन करीबन यहाँ पर 22.2 टू 22.5% होना चाहिए, और फॉर्मिक एसिड का जो कंपोजिशन हम जो देते हैं वो 77.5 से 77.8% बाय मास होना चाहिए। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे दे बिहेव लाइक मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक बिहेवियर को शो करते हैं। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं फटाफट से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स को। ठीक है, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर्स हैं वो कैसे रहेंगे कि यहाँ पर जो ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज मान रहे हैं कि ए का हमने माना 108 डिग्री सेल्सियस और बी का हमने माना था यहाँ पर 105 डिग्री सेल्सियस, तो अगर वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर बिहेव कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की तरह, तो इन दोनों में से लेस वैल्यू किसकी है, 105 की, तो दोनों के मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, वो वैल्यू लेस देन 105 डिग्री सेल्सियस होगी। 105 डिग्री सेल्सियस से भी कम वैल्यू जो है इन दोनों के मिक्सचर की एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे आ जाएगी अगर ये बिहेव कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की तरह। ठीक है, तो जितने भी आपके पॉजिटिव डेविएशंस वाले हैं, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन शो करते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले जो हैं वो आपका इसी तरीके से जो है एजियोट्रॉपिक बिहेवियर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर का बॉइलिंग बिहेवियर शो करता है। इसका एग्जांपल है जैसे आपका CHCl3 है ना, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और आपका मैथेनॉल। ठीक है, CHCl3 और आपका मैथेनॉल यहाँ पर अगर अपन कहें तो ये इसी तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। और यहाँ पर जैसे अगर अपन कहें कि ये इसका जो डायग्राम है, इसका डायग्राम है इस तरीके से, है ना, ये तो ये सॉरी इसको मैं रेड कलर से बनाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी मुझे। तो ये जो है ये इस तरीके से ये यहां पर, तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर यहां पर, तो देखो यहां पर अगर आप माने कि बॉइलिंग पॉइंट मैथेनॉल का CH3OH जो है इसका कितना होता है कि ये होता है करीबन आपका 64.7 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है बॉइलिंग पॉइंट CHCl3 यानी आपका क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 61.2 डिग्री सेल्सियस। तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा एजियोट्रॉपिक का 53.5 डिग्री सेल्सियस के करीब अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है आपकी ये 61.2 डिग्री सेल्सियस की, तो उससे भी ये वैल्यू मिनिमम हो गई है। तो ये आपका क्या शो करेगा, ये आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को शो करता है। तो ये जो है ये आपका एजियोट्रॉपिक बिहेवियर है। इसको फटाफट से मैं कंपाइल कर लेती हूँ। एजियोट्रॉपिक बिहेवियर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है, दो मिक्सचर्स, दो कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर कंपोजिशन आने के बाद वो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट को रिसीव कर लेते हैं। या तो ये बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम साइट होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों का, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट से भी यानी कि लेस वैल्यू से भी कम आएगा। तो यानी कि या तो ये मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे या मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। जो मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशंस वाले शो करते हैं, और जो आपके मिनिमम वाले हैं वो आपके पॉजिटिव डेविएशंस वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो सॉल्यूशंस है वो इस तरीके का बिहेवियर
शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।